श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पौष मास के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य और जिसमें आज के दिन आप 5वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। देखिए, अभी तक आप लोगों ने राम सेतु का वृत्तांत श्रवण किया कि सेतु महात्म्य की क्या महिमा है, सेतु दर्शन की क्या महिमा है, सेतु पर स्नान की क्या महिमा है। साथ ही आप लोगों ने जाना कि इस राम सेतु की उत्पत्ति कैसे हुई, राम सेतु के निर्माण का वृत्तांत आपने श्रवण किया और फिर उसके बाद चक्र तीर्थ की महिमा आई कि यह चक्र तीर्थ कैसे बना। और आज के अध्याय में आप श्रवण करेंगे एक महान स्त्री अलम्बुश और विधुमा के श्राप से मुक्ति का वृत्तांत कि कैसे उन्हें श्राप लगा था और कैसे उनको इस श्राप से मुक्ति मिली। तो यह आज के अध्याय में प्रमुख रूप से श्रवण कराया जाएगा। तो आज का यह अध्याय आरंभ करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि यह श्री पौष मास महात्म्य की वीडियो है, तो कृपया करके इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और भगवान वासुदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरु महाराज की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। और अब हम आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाले पुण्यमय चक्र तीर्थ के विषय में एक अद्भुत बात आपसे कहूंगा। और फिर वे बोले कि विधुमा नामक एक वसु और अलम्बुश नामक एक दिव्य स्त्री ने ब्रह्मा के घोर श्राप के कारण पूर्व काल में मनुष्य योनि प्राप्त की थी। कहते हैं कि एक समय की बात है कि विधुमा नामक एक वसु था और अलम्बुश नामक एक दिव्य स्त्री थी। उन्हें ब्रह्मा ने घोर श्राप दिया था और उन्हें श्राप के कारण अपने स्वरूप को छोड़कर मनुष्य योनि मिली। परम पुण्य में चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करने से वे इस श्राप से मुक्त हो गए थे। यह सुन के ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हे महाबुद्धिमान, हे पुराण विषयों के महान ज्ञाता, आपकी बुद्धि और गुरु व्यास के शिष्य होने के कारण ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आपसे अनभिज्ञ हो, जो आपको ज्ञात न हो। तो वह कौन सा अपराध था जिसके कारण चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा ने विधुमा नामक वसु और अलम्बुश सहित उनको श्राप दिया था? और वे कौन थे जिनके यहाँ ब्रह्मा के भयंकर श्राप से ये दोनों संतान के रूप में उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा द्वारा श्रापित होने के पश्चात उन्हें किस प्रकार मोक्ष मिला? यह सब हम जानने के इच्छुक हैं। कृपया विस्तार पूर्वक सुनाइए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तब सभी ऋषियों की बातों को सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले कि पूर्व काल में स्वयंभू चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में उपस्थित बैठे थे। अपनी सभा में उपस्थित थे सावित्री और सरस्वती उनके पास में विराजमान थी। सनातन ऋषि बुद्धिमान सनक, सनत कुमार, महामनस्वी नारद, सनंदन तथा अन्य श्रेष्ठ ऋषिगण उनकी सेवा कर रहे थे। देवों के समूह से घिरे हुए इंद्र उनकी स्तुति कर रहे थे। सूर्य तथा अन्य ग्रह उनके चरण कमलों की स्तुति में लीन थे। सिद्ध, साध्य, मरुत, किन्नर, किम पुरुषों के समूह और 8 वसुओं ने उन्हें घेर रखा था। वे बीच बीच में दिव्य गणिकाओं के मनोहर नृत्य को देखने और वाद्य संगीत सुनने में व्यस्त थे, जिनमें की उर्वशी प्रमुख थी। वह सत्यलोक में अपना दरबार लगाकर सभा में वार्तालाप कर रहे थे। कहते हैं कि जो ब्रह्मा है ना, वह अपनी सभा में थे और इसी प्रकार से सभी लोग जो है वो उनके आसपास थे, उनकी सेवा कर रहे थे। जो जो उनके कार्य हैं, कोई उनके चरणों की वंदना कर रहा था तो कोई उनकी वंदना कर रहा था, कोई उनकी स्तुति कर रहा था, कोई उनकी अन्य सेवा कार्य कर रहा था। सभी ऋषिगण आदि देव गंधर्व आदि सभी वहाँ पर उपस्थित थे। वीणा, बांसुरी और मृदंग की ध्वनि सर्वत्र फैलकर लोगों को आनंदित कर रही थी। यह गर्जना के समान गंभीर और गुंजायमान थी। गंगा की लहरों के समूहों से छींटे पड़ने के कारण स्पर्श करने में सुखद और शीतल वायु धीरे धीरे बह रही थी और सभी दिव्य युवतियां बारी बारी से नृत्य कर रही थी। जब अन्य सभी स्वर्गीय गणिकाएं अपनी निरंतर नृत्य से थक गई, तब दिव्य महिला अलम्बुश ने अपना नृत्य आरंभ किया। वह सौंदर्य और यौवन में संपन्न थी। उसने सभा के सभी लोगों को मोहित कर लिया। उस समय हे ब्राह्मणों, जब वह सभा में नृत्य कर रही थी तो हल्की हवा ने उसके अंतःवस्त्र को थोड़ा उड़ा दिया।
जब वस्त्र उड़ गया तो उसकी जंघाएं दिखने लगी और उसे उस दशा में देखकर ब्रह्मा आदि सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने लज्जा के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन विद्युम नामक वसु प्रेमदेव के बाणों से पीड़ित थे। ब्रह्मा की सभा में उसके अंतःवस्त्र को उड़ता देख वह प्रसन्नता से चमकती आंखों से उसे देखता रहा। उसके रोंगटे भी खड़े हो गए यह देखकर कि विद्युम नामक वसु अलम्बुस से प्रेम करने लगा है और उसने सभा का भी सम्मान नहीं किया है। चतुर्मुख भगवान क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने शाप दे दिया कि हे विद्युम, क्योंकि तुमने ऐसा अभिष्ट कार्य किया है जो देवलोक में या देवताओं के लिए शोभित नहीं है, इसीलिए तुम मृत्युलोक में मनुष्य बनोगे और यह दिव्य स्त्री तुम्हारी वहाँ पत्नी बनेगी। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार शाप दिए जाने पर विद्युमा मन ही मन बहुत निराश हो गई। वसु ने भी ब्रह्मा को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। विद्युमा ने कहा कि हे देवों के स्वामी, भक्तों पर दया करने वाले, मैं इस भयंकर शाप की योग्य नहीं हूँ। हे दया के भंडार, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, हे चतुर्मुख, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस प्रकार बारंबार क्षमा याचना करते हुए वह ब्रह्मदेव की स्तुति करने लगा, जिससे कि ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि श्राप तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। मैं झूठ नहीं बोलता, इसीलिए मैं तुम्हारे शाप की सीमा निर्धारित करता हूँ। तुम इस अलम्बुश के साथ मानव रूप धारण तो अवश्य करोगे और तुम एक महान राजा के रूप में जन्म लोगे। दीर्घ काल तक पृथ्वी पर शासन करने के बाद तुमसे एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न होगा और जब वह राज्य की रक्षा करने में सक्षम हो जाएगा तब उसका राज्याभिषेक करना। और फिर इस श्राप के निवारणार्थ तुम दक्षिणी समुद्र के तट पर फुलग्रामा गांव के निकट स्थित महान चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करना। तुम वहां अपनी पत्नी के साथ स्नान करोगे। उस समय तुम मानव रूपी देह को त्याग दोगे, जैसे सर्प अपनी किंचुली को त्याग देता है, और फिर तुम अपनी पत्नी के साथ अपने लोक में लौट आओगे। ऐसा शाप चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान के बिना कभी नष्ट नहीं होगा। तब ब्रह्मा के ये वचन सुनकर विदुमा को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने चतुर्मुख भगवान से विदा ली और तुरंत अपने घर में प्रवेश किया। वहाँ से वे इस प्रकार सोचने लगे कि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूंगा, पृथ्वी पर मेरा पिता कौन होगा, मेरी माता कौन होगी। और इस प्रकार विचार करने के बाद विदुमा ने यह निश्चय किया कि कौशाम्बी नगर में शतानेक नाम से विख्यात एक महान राजा है। वे महान योद्धा और परम सौभाग्यशाली हैं। उनकी पत्नी विष्णुमती नाम की अत्यंत पवित्र स्त्री है। वे उनकी उसी प्रकार प्रिय हैं जिस प्रकार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिय है, और इस प्रकार वे मेरे माता और पिता के रूप में होंगे। अपने कर्मों के फलस्वरूप मैं इसी प्रकार पार्थिव लोक में जन्म लूंगा। उन्होंने अपने 3 सेवकों माल्यवान, पुष्पदंत और बालोत्कट इन तीनों को बुलाया और बुलाकर यह बात कही कि मेरे सेवकों, तुम्हारा कल्याण हो। सुनो, ब्रह्मा के शाप के कारण मैं शैतानिक और विष्णुमती के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। यह सुनकर सेवकगण, जो मानो उसकी प्राणवायु से बाहर भटक रहे थे, दुखी हो गए। उनके चेहरे आंसुओं से भर गए। उन्होंने विद्युमा से कहा कि हम तीनों ही आपका वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम भी आपके साथ मनुष्य जन्म ग्रहण करेंगे। ऋषि शतानिक के युगंधर नामक एक मंत्री है जो सदैव युद्ध में आगे रहते हैं, तथा वल्लभ नामक एक घनिष्ठ मित्र है जो अत्यंत महापुरुष है। हम निश्चय ही इन तीनों के पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे, तब हम आपकी अनेक प्रकार से सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मदेव से आश्वासन पाकर विद्युमा वसु अपने घर पहुँचे तो उन्होंने निर्णय किया कि वे किसके घर में जन्म लेंगे। और जब यह उन्होंने अपने 3 सेवकों को बताया तो उन्होंने भी मंत्री और मित्रों के घर में पुत्र के रूप में जन्म लेने का निर्णय किया, जिससे कि वह विद्युमा के आसपास रहकर उनकी सेवा कर सके। यह सुनकर विद्युमा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम सबका मुझ पर कितना उत्तम स्नेह है, फिर भी मैं तुम्हारे कल्याण के लिए वचन कहूँगा। यह निंदनीय मनुष्य जन्म मेरे ही पाप कर्म से उत्पन्न ब्रह्मा के भयंकर श्राप के कारण है। मैं ही इसे ग्रहण करूँगा। तुम्हें श्राप का कड़वा स्वाद भोगने के लिए नहीं कहा गया है, अतः अब इस निंदनीय मानव जन्म की इच्छा मत करो। श्राप की अवधि समाप्त होने तक मुझसे वियोग सहने का धैर्य रखो। तो विद्युमा ने उनको समझाने का प्रयास किया, पर जो उन सेवकों में से प्रमुख माल्यवान था उसने सिर झुकाकर बार बार इस प्रकार विनती की, अब तक आप हमारी रक्षा करते हैं, अब कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं। आप हमें अब
अपने भक्तों को बिना किसी पाप के त्याग रहे हैं। हम तो इस तुच्छ मानव जन्म को भी आपसे इस भयंकर वियोग से अधिक सम्माननीय मानते हैं। इसीलिए हे प्रभु, अब आप हमारी रक्षा करें। हम आपसे दूर रहने का जो वियोग है वो नहीं सहन कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम मनुष्य जीवन में आपके साथ रहें। और इस प्रकार जब सेवकों ने उनसे बहुत आग्रह किया तो उन्होंने उन्हें अपने पीछे चलने की अनुमति दे दी और इस प्रकार वे सभी कौशाम्बी जाने के लिए उद्यत हुए। इसी बीच शतानिक नामक राजा पृथ्वी पर शासन करता था। वह अर्जुन के वंश में उत्पन्न चंद्रदेव के कुल का वंशज था। वह जन्मजय का पुत्र था। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय, वाक्पटु था। वह प्रजा की रक्षा में तत्पर रहता था। उसके पास 4 सेनाएं थी। वीरता ही उसकी विशेषता थी। वह अपनी युवावस्था में चरम पर था। वह महान राजा कौशाम्बी नगरी में रहता था। मंत्रों के रहस्य से परिचित युगंधर उसका मंत्री था। उसका सेनापति विप्रतीक था, जो युद्ध में सदैव दूसरों से आगे रहता था। मनोरंजन और मन बहलाव के लिए उसका वल्लभ नामक एक ब्राह्मण मित्र था। उसकी पत्नी का नाम विष्णुमती था, जो उसे विष्णु भगवान को श्री के समान प्रिय थी। वह राजा सभी गुणों से संपन्न था। महान, बुद्धिमान, शतानिक अपनी पत्नी से अपने समान पुत्र उत्पन्न नहीं कर सका। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वे निसंतान होंगे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने मंत्री युगंधर को, जो मंत्र शास्त्र के पारंगत लोगों में श्रेष्ठ थे, उन्हें बुलाया और बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करने पर विचार किया। पुत्रहीनता से पीड़ित राजा को युगंधर ने प्रसन्न होकर इस प्रकार ये वचन कहे कि शांडिल्य नाम की एक महान ऋषि है। वे शुद्ध और सत्यभाषी है। वे मित्र और शत्रु के प्रति पक्षपात रहित और संयमी है। वे तपस्या और वेदों के अध्ययन में तत्पर हैं। हे राजन, तुम उन ऋषि के पास जाओ जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं। उनसे बड़ी विनम्रता से अपने समान पुत्र की याचना करो। वे महादयालु ऋषि तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। उनके ये वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उनके नेत्र पूर्ण विकसित कमलों के समान चमक रहे थे। उस मंत्री के साथ वे ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने आश्रम में पहुंचकर वहां सामने विराजमान ऋषि को प्रणाम किया और राजा को अपने आश्रम में आया हुआ देखकर महातेजस्वी शांडिल्य ने पाद्य आदि से उनका विधि पूर्वक सम्मान करके उनका स्वागत किया और फिर कहा कि हे शैतानिक, तुम मेरे आश्रम में किस लिए आए हो? तुम्हारे लिए क्या किया जाए मुझे बताओ, मैं अवश्य करूंगा। तब ऋषि के ऐसा कहने पर युगंधर, जो उनके मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यह राजा पुत्रहीनता के कारण निराश और दुर्बल हो गए हैं। अब इनके पुत्र प्राप्ति हेतु इन्होंने आपकी शरण ली है। अब आपका कर्तव्य है कि आप इनके निसंतानता के कारण उत्पन्न दुख का निवारण करें। उनके ये वचन सुनकर श्रेष्ठ ऋषि शांडिल्य ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। राजा को वरदान देकर वे महाप्रतापी ऋषि आदर पूर्वक कौशाम्बी आए। वे पुत्र इच्छुक राजा के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के पुरोहित बन गए। तो जब ऋषि को यह पता लगा कि राजा पुत्र चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि अवश्य ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। और तुम्हें पुत्र प्राप्ति कैसे होगी कि तुम्हें इसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ करने के लिए स्वयं जो ऋषि शांडिल्य है वे राजा के साथ आए और वहां आकर यज्ञ आरंभ करने के लिए यज्ञ के पुरोहित बने। तत्पश्चात ऋषि की कृपा से यज्ञ करने वाले और दशरथ के समान गुणवान राजा को राम के समान पुत्र हुआ और इस प्रकार श्रेष्ठ राजा शतानिक के यहाँ विदुमा का जन्म हुआ। तो जब यज्ञ किया गया तो यज्ञ के फल स्वरूप शतानिक के यहाँ विदुमा का जन्म हुआ, जिसे की श्राप मिला था। और इसी बीच श्रेष्ठ मंत्री, सेनापति और राजा के सुख साथी ब्राह्मण को भी अपने अपने कुल के अनुरूप पुत्र प्राप्त हुए, क्योंकि जो तीनों अनुचर हैं उन तीनों को भी तो जन्म लेना था। तो उनमें से एक ने सेनापति के यहाँ, एक ने मंत्री के यहाँ और एक ने ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया। युगंधर का पुत्र माल्यवान हुआ। उसका नाम योगरायण था। वह मंत्र शास्त्र का ज्ञाता था। पुष्पदंत विप्रतीक के पुत्र थे। वे रणवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे शत्रु सेना का संहार करने वाले थे। और बालोत्कष्ट का जन्म वल्लभ के पुत्र के रूप में हुआ। वे वसंतक के नाम से प्रसिद्ध थे। वे मनोरंजन और विनोद की कला में निपुण थे। वे सभी राजकुमार को अपना मुखिया मानकर बड़े हुए और जब वे 5 वर्ष के हुए तो दिव्य गणिका अलम्बुश ने अयोध्या की महान नगरी में राजा कृतवर्मन की पुत्री के रूप में मृगावती के रूप में जन्म लिया। यानी कि जो अलम्बुश जिसको श्राप मिला था उसका जन्म अयोध्या में हुआ और मृगावती उसका नाम रखा गया। इस प्रकार विदुमा और अलम्बुश तथा उसके 3 सेवक
इन पांचों ने पृथ्वी पर जन्म लिया मनुष्य के रूप में। इसी बीच अहिष्ट नामक कुख्यात महान दैत्य ने देवनगरी पर घेरा डाल दिया। वह एक क्रूर और शक्तिशाली राक्षस था जो अपने अनुयायियों के साथ विचरण कर रहा था। अपनी शक्ति के कारण वह बहुत अभिमानी था। उसका एक सहायक था जिसका नाम स्थूलश्रेष्ठ था, जो उतना ही दुष्ट था। उसने देवनगरी पर घेरा डाल दिया और उन्हें परेशान करना आरंभ कर दिया। जब सुरों और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा तो इंद्र ने शतानिक को सहायता के लिए बुलाया। राजा ने विधि पूर्वक अपने पुत्र को युवराज बनाकर रथ पर सवार होकर दैत्यों से युद्ध के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने जाने से पहले अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया और उसका राज तिलक कर दिया। राजा को धनुष लेकर मातली ने आदर पूर्वक अपने पास ले लिया और उसने देवताओं को मार्गदर्शक बनाकर युद्ध में दैत्यों का संहार किया। दैत्यों का नेता और राजा दोनों स्वर्ग में हुए युद्ध में मारे गए। तब इंद्र के कहने पर मातली ने उस वीर राजा को जो मर गया था अपने रथ में बिठाया और कौशाम्बी चले गए। उन्हें पृथ्वी पर ले जाकर अपने पुत्र को सब कुछ बताया। सहस्रानिक बहुत ही दुखी हुआ और उसने बहुत विलाप किया। मंत्रियों के साथ मिलकर उसने दाह संस्कार किया और अपने पति के मारे जाने का ज्ञान होते ही रानी भी मृत्यु को प्राप्त हुई। और जब राजा और रानी ने अपने पीछे अपनी कीर्ति के अलावा कुछ नहीं छोड़ा तो मंत्रियों के अनुरोध करने पर शतानिक का पुत्र सिंहासन पर बैठा और वे जो 3 अनुचर जिन्होंने जन्म लिया था उनको भी अब उनके साथ नियुक्त कर दिया जाता है और इस प्रकार अब वह राज्य की रक्षा कर रहे हैं। कुछ समय बाद महेंद्र ने उन्हें नंदना पार्क में एक भव्य उत्सव में आमंत्रित किया। वहां उन्होंने महेंद्र द्वारा सुनाई गई भविष्य की घटनाओं को सुना। ब्रह्मा के शाप से दिव्य गणिका अलम्बुश ने अयोध्या में राजा कृतवर्मा की पुत्री मृगावती के रूप में जन्म लिया है और आप विद्युम नामक वसु हैं। ब्रह्मा के धाम में रहते हुए आपने उस दिव्य गणिका को देखा था और जब उसके अंतः वस्त्र हवा में उड़ गए थे तो आप काम वासना से अभिभूत हो गए थे और इसी कारण आपको और उन्हें श्राप मिला। हे राजन, अपने पुत्र को राज्य में प्रतिष्ठित करने के बाद आप अपनी पत्नी मृगावती के साथ दक्षिणी समुद्र के तट पर फुलग्राम के निकट परम पुण्य चक्र तीर्थ पर जाएंगे और वहां पर पवित्र स्नान करेंगे और तभी आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ऐसा सत्यलोक में भगवान ब्रह्मा ने कहा था। तो इंद्र के ये वचन सुनकर राजा अपने भावी विवाह के लिए अत्यंत उत्साहित हो गए। उन्होंने इंद्र से विदा ली और कौशाम्बी की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें तिलोत्तमा ने बुलाया, किंतु क्योंकि वे अपने उस प्रियतमा के बारे में सोच रहे थे जिसके विषय में इंद्र भगवान ने उन्हें बताया था, अतः उनका मन कहीं और विचलित नहीं हुआ और राजा ने उन्हें देखा ही नहीं, किसे? तिलोत्तमा को नहीं देखा। और इस प्रकार तिलोत्तमा ने इसे अपना अपमान समझा और अपमानित होने पर उस उत्तम भू वाली स्त्री ने उन्हें श्राप दे दिया। कहा कि हे राजा सहस्रानिक, मेरे बुलाने पर भी तुमने मेरी उपेक्षा क्यों की? तुम मृगावती का ध्यान कर रहे हो, इसीलिए मेरी उपेक्षा कर रहे हो। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली अभिमानी स्त्रियां अनादर सहन नहीं करती। मेरा अनादर करने के बाद तुम जिस स्त्री का स्मरण कर रहे हो उससे तुम 14 वर्ष तक विमुख रहोगे। जब तिलोत्तमा ने ऐसा श्राप दिया तब राजा ने उससे कहा कि यदि मैं कृतवर्मा की उस कन्या को प्राप्त कर लूं तो 14 वर्ष तक उसके वियोग में दुख सह लूंगा। और फिर ऐसा कहकर राजा अपने नगर को लौट गए। तत्पश्चात समय आने पर राजा कृतवर्मा की पुत्री, जो मानो प्रेम के स्वामी की संपूर्ण संपत्ति थी, उनकी प्रिय स्त्री बनकर, उनकी प्रिय पत्नी बनकर उनके पास आई। मृगावती, जो रमणीय क्रीड़ा के वृक्ष पर लिपटी हुई लता के समान थी, उसको पाकर काम सागर में एक मृदुल लहर के समान प्रेम देव के तेज से युक्त राजा प्रसन्न हो गया और फिर वह रानी गर्भवती हुई। वह अमृत से दूले हुए चंद्रमा के अंक के समान श्वेत वर्ण से चमक रही थी। जब गर्भावस्था के लक्षण बहुत स्पष्ट दिखाई दिए तो राजा की मुकुटधारी रानी अपने गर्भ में चंद्रमा के साथ पूर्वी दिशा की तरह चमकने लगी, जैसा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के साथ होता है। अब रानी जो भी चाहती राजा प्रेम पूर्वक उसे तुरंत ला कर देते, भले ही वह दुर्लभ ही क्यों न हो। जब पति उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने को तत्पर रहता था तब एक बार मृगावती ने रक्त के कुंड में डुबकी लगाने की इच्छा की। मृगावती ने कहा कि मुझे रक्त के कुंड में डुबकी लगानी है और मृगावती की इच्छा जानकर राजा ने तुरंत एक तालाब बनवाया और उसे केसर के जल से भर दिया। रानी ने उत्सुकता से उस लाल जल में स्नान किया। लाल जल से भीगी हुई वह पूर्णतः खिले हुई किंशुक पुष्प के समान प्रतीत हो रही थी। दुर्भाग्यवश गरुड़ के कुल में उत्पन्न एक भयानक पक्षी उस सुंदर रानी को शिकार समझकर उठा ले गया। अब क्योंकि रानी जो है लाल रंग
से नहा के निकली थी तो ऊपर से जो पक्षी, विशाल पक्षी उड़ रहा था, उसको लगा कि वह खून से सना हुआ उसका भोजन है और इसी कारण से वह उस रानी को उठाकर ले उड़ा। वह पक्षी जो पर्वत के समान था उसे आकाश में बहुत ऊपर ले गया और उदय पर्वत की एक गुफा में छोड़ दिया, क्योंकि वह असहाय होकर अचेत हो गई थी। धीरे धीरे उसे होश आया, उसका पतला लता सा शरीर कांप उठा, उसकी नीलकमल जैसी आंखें बार बार आंसुओं से भर रही थी। हाय मेरे स्वामी, मैं कितनी अभागी हूँ, आपके वियोग में मैं अत्यंत दुखी हूँ। अब इसका क्या उपाय है? मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ? हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ? हे प्रभु, मैं आपको कब देख पाऊंगी? और यह कहकर वह मृत्यु को आमंत्रित करने लगी कि कहीं मुझे मृत्यु आ जाए, क्योंकि मैं अपने स्वामी के बिना तो जीवित ही नहीं रह सकती। और अपनी मृत्यु को आमंत्रित करने के इरादे से वह शेरों और हाथियों के सामने खड़ी हो गई। सभी शेरों और हाथियों ने भी उसे टाल दिया, अर्थात उनमें से भी किसी ने उसे नहीं खाया और इस प्रकार वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। निश्चय ही विपत्ति के समय मनुष्य मृत्यु का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। उसकी करुण पुकार सुनकर हिरणों ने मुंह ऊपर उठाया, रुक गए और घास चरना बंद कर दिया। तब एक दया सागर ऋषि पुत्र उस रोती हुई रानी को अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने अपने गुरु जमदग्नि को रानी के विषय में बताया। धर्मात्मा ऋषि जमदग्नि जी उनके पास आए और उन्हें सांत्वना दी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब इसके आगे का वृत्तांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे कि ऋषि जमदग्नि किस प्रकार से उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे, किस प्रकार से उनकी सहायता करेंगे। तो आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।